हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ मार्केट 360 डिग्री। यहाँ पे हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं इंडियन मार्केट्स का, यूएस मार्केट, क्रिप्टोज, करेंसीज और कमोडिटीज का। सो ये वन स्टॉप शो है जहाँ पे आपको हर मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो देखते हैं पहले इंडियन मार्केट्स में क्या हुआ था। जस्ट वी बिफोर वी प्रोसीड, हम लोग एक डिस्क्लेमर है कि द वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। आप कोई ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये वीडियो के बेस पे मत लेना। प्लीज कंसल्ट, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। ऑथर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ड्यू टू कंटेंट इन द वीडियो। सो गाइस, विद दिस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में वीकली में क्या दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी में एक स्पिनिंग टॉप करके कैंडल बनाया है निफ्टी पे ऑन द वीकली बेसिस। ऑल द पैरामीटर्स आर पॉजिटिव, बट मार्केट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था ये वीक में, और कंसोलिडेशन मार्केट ने किया है। अगर आप देखोगे लोअर साइड पे तो 19500 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और अपर साइड पे राइट नाउ जो लास्ट वीक का हाई बना था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह पे काम करना चाहिए ऑन अ वीकली बेसिस। डेफिनेटली लॉन्ग टर्म टारगेट इज स्टिल अलाइव विच इज 20,750 के आसपास। वो टारगेट हमारा अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो मार्केट काफी स्ट्रेच्ड है। अगर आप पिंक लाइन देख रहे हो तो पिंक लाइन काफी नीचे है और मार्केट काफी ऊपर है, तो थोड़ा सा एक टाइम कंसोलिडेशन मार्केट कर सकता है। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच। बट जो आज का ये वीक का कैंडल बनाया ना, ये कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग कैंडल है। अगर इस कैंडल के हाई के अबाउ मार्केट अच्छे तरीके से, मतलब व्हाट अच्छा तरीका, इन सेंस ऑर्डर फ्लो में हमें अच्छा खासा वॉल्यूम दिखता है ये हाई के ऊपर, तो एक अच्छा खासा एक जो ऐसा कैंडल है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला कैंडल समथिंग लाइक दिस, और लेट्स से ये वाला कैंडल। बिकॉज ऐसा होता है कि जब स्पिनिंग टॉप के हाई को फॉलो थ्रू मिलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट वीक, बट फॉर नाउ द व्यू इज कंसोलिडेशन एंड मार्केट थोड़ा सा टाइम कंसोलिडेशन करना चाहिए। अराउंड 19500 के आसपास एक सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस यस लास्ट वीक का हाई के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर आप वीकली एनालिसिस देखोगे तो आरएसआई काफी कंफर्टेबल जोन में है और मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। अगर आप मंथली एनालिसिस देखते हो तो ये मंथ लास्ट मंथ है, ये मंथ का लास्ट डे रहेगा मंडे वाला। तो इस मंथ में तो एटलीस्ट मार्केट एक अच्छे खासे क्लोजिंग के साथ क्लोज हो रहा है। मंडे को देखते हैं वेयर एग्जैक्टली इट विल क्लोज। सो मंडे को मंथली एनालिसिस करेंगे क्योंकि एक दिन बचा हुआ है, बट मार्केट एक अच्छे खासे जोन में क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक ऑल पैरामीटर्स आर वर्किंग वेल फॉर द मार्केट्स फॉर नाउ। सो थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, वी विल सी ऑन दैट। बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में देखो आप, अर्लियर ब्रेक थ्रू मिला था, फिर पिंक लाइन के आसपास मार्केट ने मूवमेंट दिया था, और लास्ट वीक एक अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने दिया था। अभी इस वीक मार्केट एक काफी कंसोलिडेशन जोन में है, और मार्केट एक स्लो एंड स्टेडी थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं मार्केट नीचे जाएगा। मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है ओवरऑल, बट एक थोड़ा सा साइडवेज जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मेरे लिए 45,200 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और इस वीक का हाई एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में होना चाहिए फॉर नाउ। बट अगर मार्केट लेट्स से नेक्स्ट वीक 45,700 780 के अबव ही सस्टेन करने लगा तो मार्केट में फिर से एक बुलिश कैंडल बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट वीक। But for me, for now, consolidation is the key on the Nifty and the Bank Nifty as well. But the stance is still bullish. आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है डाउ। डाउ हमने डिस्कशन किया था, काफी टाइम के बाद आरएसआई 60 के अबाउ डाउ जा रहा है, तो डेफिनेटली डाउ एक बुलिश मोमेंटम के साथ है। अगर ये वीक अभी थोड़ा सा लास्ट वीक के, मतलब एक वीक ये वाले वीक में 17 जुलाई वाले वीक में और उसके पहले वाले वीक में काफी बड़ा मोमेंटम किया था। लास्ट वीक में एक छोटा सा कंसोलिडेशन टाइप्स मोमेंटम मार्केट कर रहा है, बट डेफिनेटली मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अभी मार्केट के लिए एक जो पॉज है डाउ के लिए वो है 35,920 के आसपास या 35,900 के आसपास। 35,900 क्रॉस करता है तो ऑल टाइम हाई आने के चांसेस ज्यादा और ज्यादा है। अभी दो चीजें हो सकती है, मार्केट नेक्स्ट वीक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और ऐसा 60 के आसपास आ सकता है, और 60 पे सपोर्ट लेके एक जंप देखने को मिल सकता है। सो वी विल बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स।
जैसे हमने बात की, हम मार्केट्स में भी बैंक निफ्टी निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, तो सेम वे डाउ भी थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है, 60 के आसपास स्टेबल होके एक अच्छा खासा मोमेंटम के लिए रेडी हो सकता है। सो गाइज, मार्केट्स अभी तो एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज इन बुलिश जोन, कोई कोई निगेटिव सेंटिमेंट्स है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा साइडवेज का सेंटिमेंट है, टाइम करेक्शन का सेंटिमेंट है, बट प्राइस करेक्शन का सेंटिमेंट अभी मार्केट में नहीं दिख रहा है। Guys, I have a right to completely go wrong, but what I see right now, I can tell you. I don't want to tell, just a fancy thing कि market crash होगा और ये होगा। जहाँ पे मुझे जो दिखता है मैं वही बोलूंगा। नैस्डैक देख लेते हैं। अगर आप नैस्डैक देखोगे तो लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, एक शूटिंग स्टार बनाया था, बट देखो आप वो शूटिंग स्टार को फॉलो अप ही नहीं दिया है और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज, मार्केट्स अप ट्रेंड में ही है, देयर इज नथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट। आई थिंक ये वाला जो जोन है वो काफी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा फॉर नैस्डैक, विच इज अराउंड 40,700। अगर 40,700 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, बिकॉज लास्ट टाइम ने भी हमने यही डिस्कस किया था लास्ट वीकली कॉल में कि ये यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना हुआ है। तो ये पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा। लेट्स लेट्स इट गो, बट ओवरऑल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव, देयर इज नो निगेटिव सेंटिमेंट। लास्ट वीक में अगर आपने देखा रहेगा तो हमने डिस्कस भी किया था कि एक बेरिश कैंडल बनाया है, बट उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला है। जब तक उसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तब तक बेरिश व्यू मत बनाओ मार्केट्स के बारे में, और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। So nothing new. I think the uh, what you say, the rally will go on, guys. Okay. S&P रैली गो ऑन हो रहा है, एग्जैक्टली अपने टारगेट्स के आसपास आके आ चुका है। उसके बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, या फिर दो चीजें हो सकती है, डायरेक्टली ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है। तो गाइज, ऑल थ्री इंडाइसेस, Dow, S&P, and Nasdaq, both all are targeting for a all time high. So keep an eye, wait and watch, थोड़ा सा धीरे से ट्रेड करो। तो इस मे बी एक दो वीक कंसोलिडेशन रहेगा, बट मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मे बी बाय अगस्त और मिड सितंबर वी शुड टच ऑल टाइम हाई इन ऑल द इंडाइसेस, वर्ल्ड वाइड एज वेल एज, मे बी 20,700 जो हम बैंक निफ्टी में बात कर रहे हो, 47,000 के आसपास निफ्टी, सॉरी 20,700 निफ्टी के आसपास, और बैंक निफ्टी के आसपास 47,000 का हम जो बात कर रहे हैं। चलो गोल्ड देख लेते हैं, और सॉरी बिटकॉइन देख लेते हैं पहले। बिटकॉइन में क्या हुआ लास्ट वीक, तो बिटकॉइन में अपना व्यू क्लियर था कि बिटकॉइन काफी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अभी फिर से 20 के आसपास टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो वही हुआ, ये कंसोलिडेशन के पास बिटकॉइन अभी 20 को टेस्ट करने के लिए आसपास आ रहा है। अगर मैं ये निकाल दूं तो अगर आपको आप देख भी रहे होंगे तो बॉलिंजर बैंड्स भी प्राइस को स्क्वीज इन कर रहे हैं और प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, बट नीचे का बॉलिंजर बैंड भी ऊपर की तरफ ही ये कर रहा है। सो अभी क्या होगा, अभी एक काइंड ऑफ ये वाला जैसे ये बना था ना व्यू, वैसा बनने वाला है। यहाँ पे एक एक छोटा सा लाइन बनेगा एंड उसके बाद आइदर साइड पे बिटकॉइन ब्रेकआउट करेगा। फॉर मी चांसेस ये लग रहे हैं कि बिटकॉइन 20 के आसपास आएगा, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से एक अपसाइड क्लियर कर सकता है। बट वी विल सी नेक्स्ट वीक, बिकॉज फॉर मी फॉर नाउ द प्राइस इज गेटिंग स्क्वीज्ड इन। सो ये सेलिंग भी नहीं है ना बाइंग है, इट इज अ कंसोलिडेशन, बिकॉज दोनों साइड से प्राइस स्क्वीज हो रहा है। सो स्क्वीज होने की वजह से मोमेंटम बहुत कम है इन द बिटकॉइन। सो अगर आप लास्ट पूरे 4 हफ्ते 5 हफ्ते से देख रहे हो तो मोमेंटम बहुत कम है बिटकॉइन के अंदर। एंड इट इज नोन, दिस कंसेप्ट इज नोन एज टाइम करेक्शन, नॉट द प्राइस करेक्शन। सो विल वेट एंड वॉच फॉर द मोमेंटम। बिटकॉइन हो गया, गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड फ्यूचर्स। सो गाइस, गोल्ड सेम चार्ट बिटकॉइन जैसा है, अगर आप ठीक से देखोगे इसको सेम वे बॉलिंजर बैंड ऊपर से भी स्क्वीज इन कर रहे हैं, नीचे से भी स्क्वीज इन कर रहे हैं। ओनली डिफरेंस वाज कि बिटकॉइन वाज अबाउट 20 गोल्ड इज बिलो 20 ओनली, दैट्स द डिफरेंस। सो अभी थोड़ा सा ट्रिकी है गोल्ड। सो जब तक 59,000 या फिर 60,200 के अबव जाता नहीं है तब तक हम बाय के लिए अभी के लिए देखेंगे नहीं, बट बुलिश सेंटिमेंट बुलिश ही है। अभी कोई बेरिश सेंटिमेंट भी गोल्ड में दिख नहीं रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। अगेन बॉलिंजर बैंड्स को एक एक बैंड ये बनाना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इनटू गोल्ड इज लाइक दिस,
Let me see if I can draw something here. आई डोंट नो यार कैसे करते हैं draw मेरी arrow नहीं ब्रश। तो क्या होगा कि ये ऐसा हो सकता है, ये बॉलिंजर बैंड जो है, सॉरी, हाँ, सो बॉलिंजर बैंड कैसे करे काम करेगा, तो बॉलिंजर बैंड ऐसे काम करेगा, ये ऐसा जाके ऐसा होगा और ये भी ऐसा जाके ऐसा होगा, तो एक छोटा सा एरिया ये बॉलिंजर बैंड फॉर्म कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा अभी बॉलिंजर बैंड एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है। आई थिंक एक ऐसा छोटा सा लाइन बॉलिंजर बैंड्स का बनना चाहिए, एंड उसके बाद आइदर साइड में गोल्ड भी ब्रेकआउट देगा। बट फॉर मी अगर आप पूछोगे तो आर एस आई 60 अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखोगे तो लास्ट के 3 वीक से आर एस आई 60 के आसपास ही है। सो मेरे लिए फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा जब आर एस आई 60 ब्रेक करेगा, उसके साथ साथ प्राइस भी ब्रेकआउट देगा। सो अगर ये दोनों सिनारियो होते हैं तो गोल्ड फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास चला जाएगा। ठीक है, दैट्स द गोल्ड फॉर यू गाइस। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में अपना व्यू बुलिश था, बट अगर आप देखोगे सिल्वर ने क्या किया, आर एस आई 60 ब्रेक नहीं किया है, तो इसीलिए मैं ना बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ आर एस आई 60 को। अगर आप देखोगे नाउ अभी 3 दिन से 3 टाइप से, मतलब एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, and now this is the third time that RSI 60 is acting as a resistance into the silver. So मेरे लिए अभी क्लियर है, बॉलिंजर बैंड्स प्राइस को स्क्वीज इन कर रहा है। 20 में एक अच्छा सपोर्ट है डाउन साइड में, और RSI 60 रेजिस्टेंस है। तो अभी मेरे लिए बेस्ट के सिनारियो क्या होगा, बॉलिंजर बैंड से एक स्ट्रेट लाइन बनाए या थोड़ा सा एक मोमेंटम, थोड़ा सा स्क्वीज इन करने से ज्यादा स्क्वीज आउट करना चालू करे, जैसे हमने गोल्ड और बिटकॉइन में डिस्कस किया था। आरएसआई 60 के अबव जाए और ये प्राइस जो है, ये जो जोन था अराउंड 46,500, 76,500, उसके अबव जाना चालू करे। ये तीन कंडीशन अगर मेरे लिए मेट होता है, देन आई विल बी वेरी बुलिश ऑन टू सिल्वर, एंड वी विल बी लुकिंग फॉर द टारगेट्स which we said, which is around 84,000, 85,000। बट जब तक आरएसआई 60 के नीचे रहेगा तब तक ट्रेड करने में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये इट विल गो साइडवेज। ओनली ट्रेड कब पॉसिबल है, अगर एग्जैक्टली 20 के आसपास आके यहाँ पे कहीं तो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें दिख सकता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली इट इज बुलिश ओनली। बट व्हाई आई एम सेइंग नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज ये क्लियर कट ट्रेड इंडिकेशन नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको हर बार थोड़ा सा आपका खून खाएगा, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और आपका पैसा अटका पड़ा रहेगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ डेज वेयर आई कैन ट्रेड फ्लॉलेसली, जहाँ पे मैं ऐसे ये बड़े बड़े कैंडल्स कैप्चर कर पाऊँ, तो मेरा मैं उस सॉर्ट का ट्रेड करता हूँ। मैं ऐसे कंसोलिडेशंस के वक्त मैं थोड़ा सा ट्रेड से बाहर निकल जाता हूँ। तो दिस इज माई स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। एवरीबडी हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, बट या आई थिंक दिस इज द एनालिसिस फॉर सिल्वर। उसके बाद क्रूड देख लेते हैं। क्रूड ऑयल अभी थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ रहा है। अभी देखो क्या किया है, अगर आपको सिंपल प्राइस एक्शन सीखना है, तो दिस इज अ बॉटम, दिस वाज अ बॉटम मेड, देन क्रूड केम बैक, okay, but the bottom did not broke, okay, so we did not broke this bottom. Let me remove this bottom we did not broke. So अगर आप देखोगे तो ये बॉटम अभी ब्रेक नहीं हुआ है, और अभी प्राइस जो है वो उसी के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है, उसके टॉप के आसपास। सो एक एक वे में यहाँ पे अपना भी हाई है। तो अभी जो प्राइस है वो ये दोनों लाइंस के बीच में है। लेट्स कंसीडर नाउ, पहले हाई बनाया फिर बॉटम बनाया, बट ये बॉटम ब्रेक नहीं हो पाया, अभी उस हाई के आसपास है। अगर वो हाई क्रॉस करता है मार्केट, तो क्रूड एक हाई टॉप लोअर बॉटम, सॉरी, लो बॉटम हाई टॉप लो, और फिर एक थोड़ा सा हायर बॉटम, फिर एक हायर टॉप बनाएगा। एंड अभी उसके बाद एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, सुपर ट्रेंड वाला, और RSI 60 रेजिस्टेंस भी है, जो हम लोग हर बार ट्रैक करते रहते हैं। सो अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं, ये दोनों के अबव जाता है, तो थोड़ा सा मोमेंटम क्रूड में हमें देखने को मिल सकता है। बट फॉर मी फॉर नाउ दिस हाई शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, उसके बाद RSI 60 शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस, और सुपर ट्रेंड शुड एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस। सो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये यहाँ तक जाएगा और वहां से फिर आएगा 20 के आसपास सपोर्ट लेने के लिए, एंड देन फिर उसके बाद वाला जो जो ये रहेगा वो सबसे बेस्ट रहेगा टाइम टू एंटर इनटू क्रूड। सो मैं आपको
बता देता हूँ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ तक प्राइस जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा विच विल कम अराउंड ये 20 MA, जो 20 MA एक्सटेंड होगा। एंड फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो वो ब्रेकआउट बेस्ट ब्रेकआउट रहेगा टू ट्रेड इनटू क्रूड। एंड दिस इज माय व्यू एंड दिस इज माय एनालिसिस फॉर नाउ। Okay, for now we will not look for any trade here. USD INR, हाँ, so USD INR थोड़ा सा फिर से, आई थिंक ये इंडिया नहीं है, लेट मी सी, फॉरेक्स में जाके। यस, सो थोड़ा सा मोमेंटम अभी भी देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे तो RSI 50 ये ब्रेक ही, नीचे की तरफ ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। सो काफी लंबा कंसोलिडेशन है अभी। अगर आप देखोगे तो ये नवंबर 22 से कंसोलिडेशन में है अभी। इट्स 23, सो 6-8 मंथ्स का ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हो चुका है। और अभी एक जो ये पैटर्न जो बनाया है ये थोड़ा सा एक बुलिश पैटर्न होता है दैट आई नॉर्मली ट्रैक, बट इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए, ठीक है। ये पैटर्न जो है, ये जो दो कैंडल वाला पैटर्न है ना, इसको बुलिश पैटर्न, ये काफी बुलिश पैटर्न होता है। इसके बारे में कभी मैं बाद में चर्चा करूंगा, बट ये जो लास्ट के दो कैंडल्स है और ये जो पैटर्न बना है ये काफी बुलिश पैटर्न है। तो वी नीड टू वेट एंड वॉच। अभी एक ट्रेंड लाइन भी है ऊपर की साइड से जो हम काफी दिन से फॉलो भी कर रहे थे, तो आई थिंक अराउंड दिस लेवल। सो अगर ये लेवल ब्रेक करता है और पैटर्न बुलिश बना हुआ है, सो वी विल सी लुकिंग सम मोमेंटम हैपनिंग इनटू USD INR। बट फॉर नाउ इट इज कंप्लीटली कंसोलिडेशन, बट जो पैटर्न बना है दैट इज अ गुड पैटर्न, फ्रॉम अ to break out, let's say, out of the consolidation, but we need to see a follow through. So next week definitely it will be on our radar to see if we get a follow through on USD INR. So guys, that's it. I hope you like it, the analysis that we are doing. And the bonus stocks I want to give today on this weekly thing is definitely this stock, Bank of Baroda. I am very bullish now on this stock. वीकली एनालिसिस पे अगर मैं देखूंगा तो एक अच्छा खासा स्पेस बनाया है, RSI 60 के आसपास सपोर्ट लिया है और बोल रहा है कि आई एम रेडी टू ब्रेकआउट, ठीक है। और एक चीज, अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स काफी सालों से अराउंड 230 के आसपास हाई बनाया था, तो एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सो कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। You might get something big in the month of August or in the till the mid of September into this stock. So this stock is in my radar and this is the bonus stocks for this week. Okay guys, so thanks for watching. I think again a disclaimer कि ये जो व्यू शेयर किए ये only for education purpose के लिए है। Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor if you want to take any trade or investment decision, guys. Okay, so thanks for watching, and if you like our content, please do share and subscribe. And yeah, and as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will give you dividend in the longer run. Thanks you guys, thanks for watching. Bye bye.